जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। गीता के जरिए भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा, कि घर बार छोड़ने से और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्व से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार यह शरीर इन सब में ही मिल जाएगा, परंतु यह आत्मा स्थिर रहेगा। आत्मा को कौन मार सकता है? क्योंकि आत्मा न पैदा होती है न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, सिर्फ वर्तमान की चिंता करो। भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? क्या तुमने पैदा किया था जो तुम खो दिया? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से, इस पृथ्वी से लिया था। जो दिया यहीं पर इस पृथ्वी को दिया है। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। गीता के एक उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि मनुष्य को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य जो है वह है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस अटल सत्य से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की इस अटल सत्य को जान लेना चाहिए और इस सोच को अपने मन में रखकर अपनी वर्तमान की खुशियां को खराब नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य का शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे हर जन्म में बदलना पड़ता है। मनुष्य अपने क्रोध पर जिस वक्त काबू नहीं कर पाते हैं उस वक्त वह कोई न कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला कर नहीं पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला गहरी क्षति पहुंचा सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि गीता के इन श्लोकों का सार सुनने के बाद अवश्य ही आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। आज भी गीता में बताई गई बातें मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करके उसे सदाचरण करने व मानव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।